बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ऑल पार्टी एमपीज मीटिंग में बीजेपी और बीआरएस के एमपीज की गैर मौजूदगी पर कहा कि उनकी गैर मौजूदगी से जाहिर होता है कि उन एमपीज को तेलंगाना की तरक्की की कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम राजा भवन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। उस इजलास में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। इतवार को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ऑल पार्टी एमपीज मीटिंग पर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इजलास में 2 मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के 8 एमपीज में से किसी ने भी शिरकत नहीं की और न ही बीआरएस मेंबरान ने इजलास में हिस्सा लिया, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें तेलंगाना की तरक्की की कोई परवाह नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि हैदराबाद के ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए रीजनल रिंग रोड को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई है। 24,000 करोड़ रुपये की लागत वाले मेट्रो रेल के 5 कॉरिडोर्स भी ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का तबसरा करते हुए कहा कि सीवरेज का एक जामे मास्टर प्लान भी वजारत शहरी तरक्की को दिया गया, लेकिन उन्होंने भी उसे मंजूर नहीं किया। सदर मजलिस ने कहा कि आसाम, केरला, मेघालय, पंजाब और झारखंड में कई आईपीएस अफसरान हैं और तेलंगाना हुकूमत की मजीद आईपीएस कैडर्स की भर्ती की दरख्वास्त को भी मरकजी हुकूमत ने मंजूर नहीं किया है। सदर मजलिस ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद रीजनल रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की बात कही है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि तेलंगाना की तरक्की हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मंजूरी न देना तेलंगाना की तरक्की को रोक रहा है। कुछ पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं। कल तेलंगाना की सरकार ने डिप्टी सीएम ने जितने एमपीज तेलंगाना से इलेक्ट होकर लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उन पार्टीज के एमपीज को उन्होंने इनवाइट किया था कि वो आएं और बजट के दूसरे सेशन में तेलंगाना से रिलेटेड कई पेंडिंग इश्यूज है जो पिछले 10-11 साल से मोदी सरकार के पास पेंडिंग है। तो उस मीटिंग में हम भी गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जो 8 एमपीज बीजेपी को यहां से तेलंगाना के अवाम ने जीत कर भिजाए थे, जिसमें 2 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उसमें से एक भी टर्नआउट नहीं हुआ और उनका नहीं आना इस बात का पैगाम देता है कि वो सिर्फ जबानी खर्च करते हैं, तेलंगाना की जब इंसाफ की बात करते हैं। और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं आई, बीआरएस। तो मसला ये है कि एक RRR रोड का मसला है, जिसको हैदराबाद की ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए RRR रोड बहुत जरूरी है। इसका एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है, उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस भारत सरकार को देना है और वो जो काम होगा तो उससे हैदराबाद और सराउंडिंग में जो ट्रैफिक का मसला है और हैदराबाद के अतराफ में जो है तो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा उसमें। उसका पेंडिंग है, उसका करीब 34,000 करोड़ की लागत है उसकी। भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, मेट्रो रेल का 5 कॉरिडोर है, जिसमें से एक नागौल से एयरपोर्ट की रोड जाएगी और एक जुबली बस स्टैंड से लेकर चंद्रायन तक, ऐसे 5 कॉरिडोर हैं। वो पेंडिंग है 24,000 करोड़ का, आप उसका भी कुछ नहीं करते। तीसरा जो है, आप ये देख लीजिए कि मूसी रिवर फ्रंट पर बापू घाट को तेलंगाना सरकार एक गांधी सरोवर के नाम से उसको डेवलप करना चाहती है और साथ में 11 हेरिटेज ब्रिजेस है। 90 एकर्स डिफेंस मिनिस्ट्री को देने का है और भारत सरकार से कहा गया कि भाई आप इस गांधी सरोवर के लिए आप हमको मदद करिए, 14,000 करोड़ रुपए दिए, उसका कोई बात नहीं होती। चौथी बात यह है कि एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वहां पर गोदावरी से ड्रिंकिंग वाटर लाना है हैदराबाद और सराउंडिंग अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, पानी के लिए जो पानी की खिल्लत है। दूसरा, गोदावरी का पानी लाना है रिवर मूसी को क्लियर करने के लिए। आप इसको अमृत 2 में ले सकते, आप नहीं ले रहे हैं। फिर आप चले जाइए, एक कॉम्प्रिहेंसिव सीवरेज मास्टर प्लान बनाकर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया है, जितने हैदराबाद और सराउंडिंग में म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो उसका आप सैंक्शन नहीं देते अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाले। फिर आप आ जाइए आईपीएस केडर स्ट्रेंथ। केरल तेलंगाना से छोटा है, मेघालय, आसाम, पंजाब, झारखंड तेलंगाना छोटे हैं, वहां पर आईपीएस अफसर ज्यादा है।
तेलंगाना सरकार ये कह रही है कि भाई हमको 29 और इजाफा करिए, वो आप मंजूर नहीं करते। फिर रेल कनेक्टिविटी का मसला है जिसमें 8 लाइंस को बढ़ाना है, उस पर कोई हरकत नहीं होती। फिर आप ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रमोट कर रही है, एयरपोर्ट को लगकर मुचरला है, उसको उस तेलंगाना को अगर उसमें सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल करिए, वहां पर इतना आइडियल जमीन है उसके लिए, यहां पर स्किल्ड लेबर फोर्स भी है, आप उसको नहीं करते हैं। और ऐसे कई जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन में जो मसले रुके हुए हैं, तेलंगाना आंध्रा स्टेट ने बढ़ के हिस्सा दे दी हमको पावर बॉन्ड्स में, ये सब चीजें आप कर ही नहीं रहे हैं उसको। अच्छा, प्रधानमंत्री खुद हैदराबाद आकर और RRR रोड के बारे में बोले थे हम करा देंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई ऑन पैरिटी जब दूसरे स्टेट्स को आप दे रहे हैं तो तेलंगाना को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? जब आप मेट्रो डाल रहे हैं, दूसरे स्टेट्स को पैसे दे रहे हैं, हर जगह पे देंगे, यहां पे क्यों नहीं दे रहे तेलंगाना को? और ये तेलंगाना को समझ नहीं रहे कि नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये ग्रोथ इंजन है, ये बहुत जरूरी है कि तेलंगाना का ग्रोथ भारत के लिए बहुत जरूरी है। आप उसी ग्रोथ को रोक रहे हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स को नहीं देकर, सैंक्शन नहीं करके। सर जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।